यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास होती है आपको पता ही, हम संस्कृत की क्लास अपने कर रहे हैं। तो आज जो हम पेपर करेंगे, ये पेपर आपका सीटेट का, यानी जून में जो आपका 2011 में आपका पेपर हुआ था, वो पेपर हम करें पार्ट 2, यानी 6 to 8 जो आपकी संस्कृत वाला पार्ट है वो हम करें। कल हमने 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन किए थे। अब आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपके 120 से लेके 150 तक हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से? 120 से लेके 150 तक आप क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 121 से 150 तक जो आपके संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं, छठी से लेके 8वीं तक जो आपका पेपर सेकंड आपका होता है। पेपर जो आपका सेकंड होता है उसके हम छठी से जो 8वीं तक आपका पेपर होता है उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी 121 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन आपके हुए हैं आते हैं वे हम करने वाले हैं। ये आपका पेपर है जून का 2011 का। कल हमने क्वेश्चन किए थे 91 से लेके 120 तक, वो भी आपके पेपर सेकंड के थे, छठी से लेके 8वीं तक। चलिए, अब हम क्वेश्चन, यानी ये आपकी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर आपकी 4th है, चौथी क्लास आपकी है। 3 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आप पेज पर आपका निर्देश आपको दिया गया है, डायरेक्शन आपको मिली हुई है। निर्देश है आपका, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग्यसा प्रश्नानाम उत्तराणि तदेव दद्युः यदि ते भाषा सेकंड विकल्पे संस्कृत चितन स्यात्र। निर्देश है आपका, सर्वाधिक समीचीनो विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानां उत्तर दियतम, यानी आपको जो 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं भाषा सेकंड में, उसमें से आपको उचित विकल्प आपको चुनना है। क्या चुनना है? उचित जो विकल्प आपको दिया गया है वो ही आपको चुनना है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, संस्थासु अंतःशैक्षणिक संपन्न मूल विनिमयकरण संवहन तंत्र ज्ञानम कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है अंतःशैक्षणिक संस्थानों में भाषा, जो भाषा है उसके आदान प्रदान को, क्या आदान प्रदान का जो मूल कारण है, मूल कारण क्या होता है, यानी मूल कारण जो आपका अंतःशैक्षणिक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अंतःशैक्षणिक संस्थान में डैश के आदान प्रदान का जो मूल कारण होता है, वो मूल कारण या फिर जो जाल होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए आपका अर्नेट, ऑप्शन बी अंतर्जालम इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट, ऑप्शन डी डेलनेट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका अंतर्जालम है, इंटरनेट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी जो शैक्षणिक संस्थान आपका है, शैक्षणिक संस्थान का, जो शैक्षणिक संस्थानों में भाषा का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान का जो मूल कारण है वो एक ऐसा तंत्र या फिर ऐसा जाल है जिसके माध्यम से, यानी जिसके माध्यम या मीडियम में सभी ऑल भाषाएं कार्य करती है। कितनी? यानी जो आपका इंटरनेट से क्या सारी की सारी जो भाषाएं आपकी होती है वो कार्य करती है, तो उसे ही हम अंतर्जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जाल या फिर इंटरनेट हम कहते हैं। तो जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा भी, यानी एजुकेशन भी आपको मिलती है। आज क्या इंटरनेट के माध्यम से क्या लेते हो आप? ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो ना। तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो भी किससे, यानी इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन भी। तो इंटरनेट के द्वारा क्या एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड हो रही है, शिक्षा भी आपको मिल रही है। तो मीडियम क्या रखा गया है? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन भी पॉसिबल आपकी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका वास्तुतात्मक है वर्चुअल रियलिटी, यानी वर्चुअल जो रियलिटी है आपकी, क्या जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो वास्तविकता में वर्चुअल रियलिटी को कहा जाता है। तो वास्तविक
तत्व को जो आपका है वास्तविकता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी दूरगोष्ठी, ऑप्शन सी दूरदर्शी गोष्ठी, ऑप्शन डी संज्ञायक तंत्र द्वारा प्रगत क्रम में कम। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है वीडियो डिस्क। तो क्या कहा जाता है? वर्चुअल रियलिटी को जो वास्तविकतात्मक है इसको वर्चुअल रियलिटी को कहा जाता है वीडियो डिस्क। यानी वीडियो में वास्तविक रूप से क्या प्रत्यक्ष जो आपको तस्वीर दिखती है या डाटा ले लिया जाता है। क्या जैसे आप वीडियो कॉल करते तो वीडियो कॉल में क्या मिलता है आपको? वीडियो कॉल में आप वर्चुअल रियलिटी यानी आप सामने वाले की जो फोटो होती है वो देख सकते हैं। यानी सामने वाले को क्या लाइव आप देखते हैं तो वो क्या वीडियो डिस्क आपके यानी वीडियो यानी वर्चुअल जो आपका फोटो है रियलिटी है उसे आप देख सकते हो, या फिर जो डाटा है वो आप ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो इसी के माध्यम से क्या फिल्म का यानी वीडियो डिस्क के माध्यम से क्या फिल्म का निर्माण भी आपका किया जाता है। तो वीडियो डिस्क को ही वास्तविकता आपका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विस्तृत पदना प्रतिक्रम। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो विस्तृत प्रतिना का जो प्रयोग है वो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो प्रयोग आपसे पूछा गया किसके लिए किया जाता है विस्तृत पदना का? ऑप्शन ए मंत्र संस्कृतम मंत्र हिंदी, ऑप्शन बी चोर चुरती, ऑप्शन सी भारत प्लस यूरोपीय भारोपीय, ऑप्शन डी प्रयोजक अप्रयोजक। तो विस्तृत पदना जो प्रतिक्रम है इसका जो प्रयोग है आपका वो किसके लिए किया जाता है? प्रयोजक और अप्रयोजक के लिए आपका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रयोजक और अप्रयोजक के लिए किया जाता है। प्रयोजक किसे कहा जाता है? प्रयोजक उसे कहा जाता है किसे जो आयोजनकर्ता द्वारा किया जाता है। क्या जो प्रयोजक होता है ये आयोजनकर्ता के द्वारा किया जाता है, आयोजनकर्ता के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा। और जो प्रयोजन की यानी कि प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रयोजक आपका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ आपका है पद ध्वन्य समस्त पदस्य उदाहरणम। क्वेश्चन में पूछा गया आपका प्रध्यय यानी समस्त पदस्य उदाहरणम। दो पदों जो आपका दिया गया क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दो पदों को मिलाकर एक पद, दो पद को मिलाकर क्या एक पद या फिर समस्त पद बनना ही क्या कहलाता है? तो समस्त पद बनना ही क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है तेलकूप मुद्रण करजम, ऑप्शन बी शिरोवेदना वर्षा पात्र, ऑप्शन सी राम सच कृष्ण सच, ऑप्शन डी वात नियंत्रण करदाता। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है राम सच कृष्ण सच। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यानी दो पदों को मिलाकर एक पद या फिर जो समस्त पद आपका बनता है उसे क्या समस्त पद आपका कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका है राम कृष्ण यानी राम कृष्णो, इसका क्या बनेगा? ये आपका होता है इक्वल राम कृष्णो, क्या हो जाएगा? राम कृष्णो। तो इसमें इतने जो आपका इतरेतर द्वंद्व समास है कौन सा? इसमें जो आपका आया वो आया जो समास आया इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास आपका आएगा। तो इसमें दोनों पद अपना अपना क्या प्रधानता और व्यक्तित्व रखते हैं, तो इसे इतरेतर द्वंद्व समास आपका कहते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया गया। क्वेश्चन फिफ्थ आपका है भाषार्जने आवश्यकम। तो क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे पूछा गया है जो भाषार्जन यानी भाषा के ज्ञान के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? तो भाषा अर्जन करने के लिए भाषा के ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए मातृभाषा ज्ञानावगमनम क्रममेक विद्यातृषु, ऑप्शन बी कंठस्थीकरण तथा आवश्यक पदना प्रयोग है, ऑप्शन सी व्याकरण ज्ञान व्यवस्थित प्रयोग है तदा पदना
कंठस्थ क्रम। ऑप्शन डी मातृभाषाएं तथा द्वितीय भाषाएं अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंत्य साम्यता निदृष्टि। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंत्य साम्यता निदृष्टि। तो भाषा अर्जन करने के लिए जो आवश्यक है वो मातृभाषा का ज्ञान हो या द्वितीय भाषा का भी ज्ञान हो, जो अवगमन क्रम में यानी अवगमन क्रम से मानव के मस्तिष्क में सन्निहित हो, उसे समझ सके कि मानव मस्तिष्क के अंतः सामर्थ्य को निर्दिष्ट करे। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन है मान्यता। तो क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया एनसीएफ 2005 के अनुसार कल्पना द्वारा चिंतन एवं साक्षरता द्वारा जो ज्ञान का अर्जन करना है वो समाहित करता है। तो क्या समाहित करता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन बी द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी तृतीय भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कल्पना द्वारा चिंतन एवं साक्षरता द्वारा जो ज्ञान का अर्जन करना है वो मातृभाषा के अंतर्गत समाहित आपका होता है। तो मातृभाषा के अंतर्गत वो आपका आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, भाववाच्यात्मक क्रियापदस्य उदाहरण मस्ती। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है भाववाचक क्रियापद का उदाहरण है। तो जो भाववाचक क्रियापद है उसका जो उदाहरण है वो क्या है? ऑप्शन ए नृत्यन करोति, ऑप्शन बी हस्ती, ऑप्शन सी भोजन खादती, ऑप्शन डी लेखन लिखती। तो भाववाच्यात्मक क्रियापद का जो उदाहरण है वो आपका हस्ती है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो भाववाचक का क्या अर्थ होता है? भाववाचक होता है केवल किसी क्रिया का होना दिखना। भाववाचक क्या होता है? जो केवल क्या यानी ओनली किसी जो वर्क आप कर रहे हो किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना दिखाना ही क्या होता है आपका भाववाच्यात्मक आपका होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया आपका नाप पद केंद्रीकृत उपगम मन्यते यत अधिगमन संघटनात्मक। तो क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया नाम पद केंद्रीकृत उपगम जो आपका मान्यता यानी नाम पद को केंद्रीकृत करके उपगम को माना जाता है जो क्या है? तो जो कि अधिक अधिगमन एवं संगठनात्मक होता है। ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन ए आपका दिया गया है शैक्षिक तंत्र अनुगुणम, ऑप्शन बी विद्यार्थिना रुचिर अनुगुणा क्रियता, ऑप्शन सी अध्यापक विषय सामर्थ्य अनुगुणम, ऑप्शन डी विषय सामग्री अनुगुणम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है विद्यार्थिना रुचिर अनुगुणा क्रियता। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है आपका जो नाम पद को केंद्रित करके उपगम या फिर उपागम को माना जाता है जो कि अधिक अधिगम एवं संगठनात्मक होता है। जैसे क्या यानी जैसे क्या आपका विद्यार्थी लोग सुंदरता का अनुगमन करते हैं। जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो क्या सुंदरता का अनुगमन करते हैं। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन जो आपका बी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया। क्वेश्चन 9 आपका है आकलनस्य निकष है क्राइटेरिया। तो जो आकलन की जो कसौटी है वो क्या होते हैं यानी निष्कर्ष जो आप बोलते हो क्राइटेरिया यानी आकलन करना किसी की यानी आकलन करना क्या होता है? आकलन आपसे पूछा गया है। तो आकलन की जो कसौटी होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए अड़ग्न मार्गदर्शिका, ऑप्शन बी प्रेक्षी, ऑप्शन बी आपका है परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश, ऑप्शन सी प्रश्न क्रमेण
अडकना विभाग्य, ऑप्शन डी विद्यार्थिना सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थिना सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम। तो आकलन, जो आकलन की जो कसौटी होती है, जो क्राइटेरिया आपका होता है वो क्या होता है, यानी विद्यार्थियों के सामान्य जानकारी के, विद्यार्थियों के जो सामान्य यानी जनरल जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके सामर्थ्य का परीक्षण करती है। किसका? सामर्थ्य का परीक्षण करती है, यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करना ही उसकी कसौटी होती है। तो सामान्य ज्ञान के आधार पर क्या विद्यार्थियों का जो आकलन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसकी कसौटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षर अस्ति। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है जो यद्यपि इस पद में जो संयुक्त अक्षर है वो कौन कौन सा आपका है। ऑप्शन ए यह पै, ऑप्शन बी द पै, ऑप्शन सी यह द, ऑप्शन डी पै द। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका है द पै। तो जो यद्यपि इत पद में यानी यद्यपि जो आपका इस पद में जो संयुक्त अक्षर आपका है वो द पै आपका होगा। तो इस पद में कौन सी ये आपकी यन संधि है, कौन सी यन संधि आपकी है, कौन सी संधि है, यन संधि आपकी होगी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया पठन संदर्भे भाव ग्रहण परीक्षते। तो क्वेश्चन 11 में क्या आपका पठन के संदर्भ में भाव को ग्रहण करने में जो परीक्षण होता है, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पठन के संदर्भ में भाव को ग्रहण करने में जो परीक्षण होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए अवरोधना, ऑप्शन ए आपको दिया गया अवरोधनार्थक प्रक्रिया द्वारा संभाषण वाक्यनी, ऑप्शन बी टिप्पणी लेखन द्वारा, ऑप्शन सी टिप्पणी निर्माण द्वारा, ऑप्शन डी सारांशन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है सारांशन। यानी पठन के संदर्भ में भाव को ग्रहण करने में जो परीक्षण होता है वह सारांश का परीक्षण होता है। किसका? सारांश का ही परीक्षण होता है। तो जो ये तथ्य आपको मिला है इसको पढ़ने के बाद क्या जो भाव मूल रूप में ग्रहण होता है उसे क्या कहा जाता है, सारांश आपका कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 12 आपका संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य अस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का जो मूल उद्देश्य होता है तो वो मूल उद्देश्य क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सृजनात्मक क्षमता, ऑप्शन बी गति लेखन में, ऑप्शन सी व्याकरण परिशुद्धता, ऑप्शन डी संप्रेषण कौशलानी। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है इसमें सृजनात्मक क्षमता। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है सृजनात्मक क्षमता राइट आंसर होगा। संस्कृत जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है सृजनात्मक क्षमता। तो क्वेश्चन 12 जो था आपका संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि इससे सृजनात्मक जो क्षमता उसका विकास होता है, डेवलपमेंट आपका होता है। तो सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए लेखन का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंस आपका होता है। संवाद लेख के माध्यम से इस सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता क्षमता के विकास के लिए लेखन का बहुत महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सृजनात्मक क्षमता आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका है क्वेश्चन 13 में दिया गया आपका यत्किंचा पाठ्यता सदैव एव अवगम्यते यथा छात्राभिनय योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता। तो क्वेश्चन जो 13 है इसमें आपसे पूछा गया है यदि क्वेश्चन क्या आपका 14 यदि निरंतर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके छात्र पढ़ता है, क्या जो छात्र है वो पढ़ता है तो वह छात्र अन्य छात्रों से भिन्न योग्यता
भिन्न जो आपकी योग्यता, व्यक्तित्व तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की युक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए भवंती। ऑप्शन बी आपका दिया गया है कोई अध्यापक अथवा अधिगंतक संस्कृत विषय पूर्णतः न निपुण। ऑप्शन सी अनौपचारिक वार्तालाप समय छात्रा सावधाना भवंती। ऑप्शन डी शिक्षा सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर भिन्न भवती। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए भवंती जो आपका राइट आंसर होगा। यदि जो निरंतर जो थोड़ा थोड़ा करके क्या अभ्यास करके जो छात्र पढ़ता है तो वह छात्र अन्य छात्रों से क्या भिन्न योग्यता, व्यक्तित्व तथा सामाजिक पृष्ठभूमि युक्त हो जाता है, युक्त आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया शीर्षक मुख्य संबंध है भवती। क्वेश्चन 14 में दिया गया शीर्षक का जो मुख्य संबंध है संपूर्ण यानी पूरा जो पार्ट है वो उससे क्या होता है, यानी शीर्षक का मुख्य संबंध संपूर्ण पाठ से होता है। किससे? संपूर्ण पाठ से होता है। तो जो शीर्षक का जो वो है आपका जो शीर्षक है इसका जो मुख्य संबंध है वो किससे होता है, यानी संपूर्ण पाठ से होता है। किससे होता है? संपूर्ण पाठ से आपका होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या? संपूर्ण पाठ आपका होगा। ऑप्शन ए मुख्य पात्रस्य कथनेन। ऑप्शन बी पाठस्य मुख्य अंशेन। ऑप्शन सी पाठस्य मुख्य सूक्त्या। ऑप्शन डी संपूर्ण पाठेन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है संपूर्ण पाठेन, यानी शीर्षक का जो मुख्य संबंध होता है वो पूरा का पूरा जो पाठ होता है यानी पूरे पाठ से होता है, संपूर्ण पाठ से आपका होगा। जब तक संपूर्ण पाठ का पठन नहीं हो जाता तब तक जो शीर्षक है उसका निर्धारण करना क्या असंगत रहता है, यानी निर्धारण आप नहीं कर सकते पाठ के बिना, यानी जब तक आप पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते उसका जो शीर्षक निकल के आएगा वो आप नहीं बता सकते। तो संपूर्ण पाठ के पढ़ लेने के बाद जो भाव मूलतः ग्रहण होता है वही क्या होता है, उसका शीर्षक आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका है रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति। क्वेश्चन 15 में पूछा गया रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, तो जो रचनात्मक जो शिक्षण है उसका जो अभिप्राय होगा वो किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए स्व पाठनागुण विभिन्न सहायक सामग्र्या रचयन्ति। ऑप्शन बी छात्रा पाठ्य सामग्र्या विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। ऑप्शन सी छात्रा स्वानुभव गुणम पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्यादीनां वाक्य कुर्वन्ति। ऑप्शन डी अध्यापक कथनानुगुण शोध कार्य कुर्वन्ति। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। छात्रा स्वानुभवानुगुण पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्यादीना वाक्यन कुर्वन्ति। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी जो रचनात्मक जो शिक्षण है उसका जो अभिप्राय होता है वो छात्र क्या उस अभिप्राय होता है कि जो छात्र है वो अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा पाठ से संबंधित शब्द पद तथा वाक्य इत्यादि के अनुभव के वाक्य इत्यादि की व्याख्या करता है। अपने अनुभव के द्वारा छात्र जब शब्दों की व्याख्या करता है तो उसे क्या रचनात्मक शिक्षण कहा जाता है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, यानी चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन क्या आपको चैप्टर जैसे आपने पढ़ना तो उसके अनुसार क्या अपने शब्दों में जो आप आंसर दोगे उसी को ये इसमें पूछा गया। तो रचनात्मक शिक्षण क्या, यानी अपने शब्दों में बतलाना, यानी अपने शब्दों में क्या क्वेश्चन का आंसर देना या फिर अपने समझ के अकॉर्डिंग उसे बताना, यानी जो आपने समझा चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना। तो ये क्या आपका रचनात्मक शिक्षण आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन से पहले आपको निर्देश आपको दिया गया, गद्यांश अब आपका स्टार्ट होगा। निर्देश है अधोलिखितम गद्यांश है पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रदत्तेषु। प्रश्न संख्या आपको दिया गया 16 से लेकर 24 तक। समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। एकदा स्वाति नामक है मुनि पिपास्य पीड़िता भवता जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकर शब्द श्रुत
तम न अनुश्रतस्य अग्रे गत्र तत्र कुत्रचित् पर्वतत्र पतन्त्र जलबिन्दवः शोषकर्मणा उपरि पतित्वा मधुरा संगीतना जनयन्ति स्म। एतद् अवगत्य प्रेरितः स त्रैशकुलता विस्मृत्य वेगेन आश्रमे आगतवान् संगीतसाधनेषु प्रतिदिन उत्पादनता यह आगे अब आपका दिया गया है। इससे जो आपका आगे है यह से आगे आपका है सूक्ष्म क्रम आवश्यकतम अन्विष्टमानस्य एवं यत्र संगीतन साधना निर्मितवान् तस्य नाम मृदन इति। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपका है। आपने ध्यान से आपने देख लिया, इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो आपका बनेगा 16 से लेके 24 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो क्वेश्चन आपका है विस्मृत्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो विस्मृत्य यानी पद में जो विस्मृत्य पद है इसमें जो प्रत्यय है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए तलय, ऑप्शन बी क्याप, ऑप्शन सी लेप है, ऑप्शन डी तव। तो प्रत्यय क्या आपका हुआ? लेप है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर है। लेप है, इसमें आपका प्रत्यय आपका है, तो लेप है क्या? प्रत्यय आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया क्वेश्चन 17 है अनिविष्यता इति पदे विभक्ति अस्ति। यानी जो अनिविष्यता है इसमें जो पद है आपका, अनिविष्य पद में जो विभक्ति आपकी है, तो कौन सी विभक्ति आपकी होगी वो विभक्ति आपसे पूछी गई है। तो इस अनिविष्यता में जो ये पद आपको दिया गया, इस पद में कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी प्रथमा, ऑप्शन डी द्वितीया। तो कौन सी विभक्ति आपकी आती है? इसमें विभक्ति आपकी तृतीया आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी तृतीया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। क्वेश्चन 18 में आपको दिया गया संगीत साधना में पदे समास अस्ति। तो संगीत साधना में जो पद आपका है, तो इसमें संगीत साधना पद में कौन सा समास आपका है? ऑप्शन ए तत्पुरुष है, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो कौन सा समास आपका है? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तत्पुरुष समास आपका होता है। तत्पुरुष जो समास है इसी में अंतिम पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम जो पद होता है वो प्रदान आपका रहता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया जनयन्ति स्म इति क्रियाया कृतपदम अस्ति। क्वेश्चन 19 में पूछा गया आपका जनयन्ति स्म यानी इस जो जनयन्ति स्म आपका है इस क्रिया का कृत पद होगा। तो इस क्रिया का जो कृत पद है वो कौन सा आपका होगा? ऑप्शन ए आपको दिया गया है शब्दा, ऑप्शन बी मुनि, ऑप्शन सी पतंत्र, ऑप्शन डी जल बिंदुवा। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है जल बिंदुवा। तो जो जनयन्ति स्म है इस क्रिया का जो कृत पद है वो आपका जल बिंदव आपका होगा। जल बिंदव यानी जनयन्ति जो आपका है परसेम पद का रूप है। जनयन्ति क्या? परसेम पद का रूप है। तो इसका जो सामान्य रूप होता है वो ती और तश आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया कतवतु प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका जो कतवतु प्रत्यय फर्स्ट जो आपका कतवतु प्रत्यय है वो कौन से पद में आपका है? ऑप्शन ए अभवत है, ऑप्शन बी अनिविष्टवान है, ऑप्शन सी गत है, ऑप्शन डी श्रुत। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है अनिविष्टवान और अनिविष्टवान। तो कतवतु प्रत्यय में जो आपका अनिविष्टवान पद आपका होता है, तो कत एवं कतवतु जो आपका प्रत्यय को क्या करता है? निष्ठा करता है। तो निष्ठा शब्द का क्या यौगिक अर्थ आपका है समाप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पीड़ितो भवतः पदस्य संधिच्छेदा अस्ति। क्वेश्चन में पूछा गया आपका पीड़ितो भवत जो पद है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पीड़ प्लस अभवत पीड़ित, ऑप्शन बी पीड़िता प्लस अभवत है, ऑप्शन सी पीड़ित प्लस अभवत, ऑप्शन डी पीड़ा प्लस अभवत। तो संधि विच्छेद आपको करना है। इसका जो संधि विच्छेद आपका पीड़ित प्लस अभवत आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इसका जो
संधि विच्छेद होगा आपका पीड़ित प्लस अभवत आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 आपका है प्रश्नतादायक इति अर्थे अनुच्छेद किन पद प्रयुक्तम है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो प्रश्नतादायक यानी इस अर्थ में प्रयुक्त पद आपका होगा, तो इस अर्थ में जो प्रयुक्त पद आपका है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मृदंग, ऑप्शन बी मधुरन, ऑप्शन सी संगीतमय, ऑप्शन डी आह्लादकर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है आह्लादकर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी आह्लादकर किसे कहा जाता है, उसे जो प्रसन्न होता है, किसे जो प्रसन्न होता है, यानी प्रसन्नतादायक को आह्लाद का सूचक माना जाता है। इसका जो आपका अर्थ होता है यानी प्रसन्न से आपका है, किससे प्रसन्न से होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 संगीतेन पदस्य विशेषणम पदम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया संगीत पद में विशेषण जो आपका है संगीत पद आपका है क्या, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संगीत पद में जो विशेषण आपका है विशेषण पद है, तो संगीत जो पद है उसमें विशेषण पद क्या होगा वो आपको बताना है। तो विशेषण पद आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरित है, ऑप्शन बी आह्लादकर, आह्लादकर अभी आपको पता चला प्रसन्न से इसका मतलब होता है। ऑप्शन सी सूक्ष्म क्रम, ऑप्शन डी मधुरम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है मधुरम। तो संगीत पद में जो विशेषण आपका होता है वो पद क्या होता है मधुर आपका है, पद क्या आपका मधुर है। तो सूखे पत्तों पर पर्वत से गिरते जल बिंदुओं से उत्पन्न जो मधुर संगीत का क्या अनुसरण कर मृदंग का निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 मुनि ने केन प्रेरित अस्ति। क्वेश्चन में पूछा गया मुनि, क्वेश्चन क्या आपका मुनि पत्तों पर गिरते, मुनि जो है आपका वो पत्तों पर गिरते, मुनि पत्तों पर गिरते जल बिंदुओं के डैश से यानी जल बिंदुओं के किससे प्रेरित होकर मृदंग का निर्माण किया। ऑप्शन ए संगीत के साधनेन, ऑप्शन बी जलेन, ऑप्शन सी पिपाशा, ऑप्शन डी संगीतनेन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी संगीत नृत्यन। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी मुनि पत्तों पर गिरते जल बिंदुओं के संगीत से प्रेरित होकर मृदंग का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 निर्देश आपका दिया गया, ये आपका गद्यांश अब आपका हो गया। गद्यांश आपको दिया गया निर्देश है अधोलिखित है गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नाना प्रश्न संख्या 25 से लेकर 30 तक जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी गद्यांश से आपको मिलने हैं। गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें आपका देगा विकलापतम कोर्दर्शे समुचितम उत्तर चित्वा लिखत। तो आपका पैसेज स्टार्ट होता है यानी गद्यांश अब आपका स्टार्ट होता है। इसमें आपको दिया गया दक्षिण भारतीय सागर मध्य एकन लघु द्वीप में वर्तते तस्मिन् द्वीपे सागर तटे चालयाम्न प्राचीन नगरन कन्याकुमारी इति अस्ति। एषा कन्याकुमारी त्रायणन सागरना सड्गनस्थली समुद्रजले प्रतिबिंबत सूर्योदयस्य दृश्यम अद्भुतम एवं सूर्यस्य कृष्ण से अरुणा पीता धवला च शोभा दृश्यकाने मंत्रमुग्धमा क्रोति सागरस्य लहरी बन क्षिप्तना चित्र विचित्र वर्णना। आगे अब आपका दिया गया वर्णना के बाद आपका है सुक्तिना वृष्टि इव भवती जलधि तटे स्थित है नारिकेल कदली पादपे। आगे अब आपका है पादपे के बाद आपका है प्रिप्रवर्ता इवा ईशा नगरी एकदा स्वामी विवेकानंदा समुद्र जले स्थायित्मा एकशा शिलायाम उपविशिष्ट त्रीणि दिनानि ध्यानमग्न जाते तेषा शिलायाम एवं अधुना विवेकानंदा वीक्षितमस्ति। अत्र आगत्य साधका ध्यान साधना च कृत्वा जीवन सफल कुर्वन्ति। चलिए अब आपका पैसेज आपका यानी गद्यांश आपने देख लिया। अब इससे जो क्वेश्चन आपके बनेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही आपके बनने हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 शिलायाम उपविष्ट विवेकानंद कति दिनानि ध्यानमग्न अभवता। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जो शिला था यानी पत्थर पर बैठकर 3 दिनों तक
क्या 3 दिनों तक ध्यान मग्न रहे। जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद कितने दिनों तक समाधि लगाकर पत्थर पर बैठे रहे। ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 3। तो कितने दिनों तक समाधि लगाकर बैठे रहे? 3 दिनों तक वे समाधि लगाकर बैठे रहे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है, ध्यान मग्न पदे समास अस्ति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, जो ध्यान मग्न पद में जो समास है वो कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष है, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी क्रमधारय है। तो राइट आंसर क्या आपका तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है तत्पुरुष है, यानी जो आपका ध्यान मग्न पद जो आपका इसमें तत्पुरुष समास आपका है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो ये जो समास है इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की? अंतिम पद की जो प्रधानता होती है, और यहाँ पर यानी तृतीय तत्पुरुष समास आपका हो है। तो जिसका यानी अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो अगर इसका विग्रह करते हैं, यह आपका हो गया ध्यानेन मग्न। विग्रह किया अगर हमने इसका, तो यह आपका ध्यानेन मग्न आपका हो जाएगा। मग्न यानी ये आपका क्या बना? ध्यान मग्न आपका बन जाएगा, ध्यान मग्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, परिव्रता पदे प्रत्यय अस्ति। क्वेश्चन नंबर 27 यानी परिव्रता जो पद है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए तलय, ऑप्शन बी कत्वा, ऑप्शन सी कत्व, ऑप्शन डी कत्वतु। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय आपका लगा है वो कत प्रत्यय आपका लगा है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कत प्रत्यय का आपका प्रयोग किया गया है। कत जो आपका तय, यानी कौन से तय प्रत्यय, यानी कत क्या तय आपका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में पूछा गया धवला इति पदस्य विशेष्य पदे किम। क्वेश्चन 28 में आपसे पूछा गया है जो धवला यह पद क्या है? जो धवला है तो इसमें जो पद है वो किसकी विशेषण है? यानी धवला एक विशेषण है, तो किसके विशेषण है? धवला जो है आपका क्वेश्चन 28 में धवला एक पद, जो धवला है यह पद एक विशेषण है, इसका विशेष्य पद होता है। तो विशेष्य पद आपको बताना है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी शोभा, ऑप्शन सी अरुणा, ऑप्शन डी पीता। तो जो धवला है यह एक पद आपका है जो विशेषण है, इसका विशेष्य पद क्या होता है? तो विशेष्य पद आपका शोभा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी शोभा राइट आंसर होगा, यानी पिता जो अर्थात यानी पीतवर्ण स्वयं विशेषण पद आपका होता है, तो यह विशेष्य पद नहीं है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन दिया गया आपका 29, आशिमीने अनुच्छेद है क्रोति क्रियापदस्य कृतपदम किम। क्वेश्चन 29 में आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन नंबर 29 आपका करोति यानी करता है। क्रोति क्या होता है आपका? क्रोति माने करता है, क्रोति क्या करता है, तो करता है यानी क्रियापद का कृत पद कौन सा होगा? तो क्रिया पद आपसे पूछा गया। ऑप्शन है अरुणा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी दृश्यक है, ऑप्शन डी शोभा। तो राइट आंसर क्या आपका? शोभा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी शोभा राइट आंसर होगा, यानी क्रोति या फिर करता है जो क्रियापद है इसमें किरत जो पद है आपका शोभा होगा, यानी शोभा धारण करता है। क्या धारण करता है? शोभा धारण करता है। यहाँ पर जो शोभा है वो कृत पद में आपका प्रयुक्त है, इसका क्रियापद आपका क्रोति होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है, इसमें आपको दिया गया स्थित्याम। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है स्थित्याम पदे विभक्तिय अस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो स्थित्याम पद है इसमें जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन है चतुर्थी, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका सप्तमी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सप्तमी, यानी स्थित्याम पद में जो विभक्ति होती है वो सप्तमी आपकी होती है। तो इसका जो रूप है
वो विद्या की तरह चलेगा। इसका रूप क्या, विद्या की तरह चलेगा, यानी स्थितियाम स्थितियों तो स्थितियां हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।